ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी निपटेंगे बेसिक। ए बी सी एंगल ए है, नॉर्मली ए के सामने वाला साइड ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी, सब स्मॉल। तो साइड्स आर डिनोटेड लाइक दिस। तो 6 रेशियोज क्या होते हैं? साइन, उसका सिंबल है साइन, फिर कोसाइन, कॉस, टेंजेंट, टैन, कोटेंजेंट, कॉट, सेकंड, सेक, कोसेकंड, कोसेक। ओके, टैन का ऐसे कॉट का डेफिनेशन 1 बाय टैन, सेक का 1 बाय कॉस, कोसेक का 1 बाय साइन। फिर साइन ए कॉस ए, बस लिखो बराबर टैन, साइन ए, यहां से लिखो जो भी है, साइन ए कितना होगा? ए बाई बी, कॉस ए सी बाई बी, करेक्ट ना? और टैन ए क्या होगा? सॉरी, टैन ए कितना होगा? ए बाई सी, फॉर दिस ट्रायंगल एटलीस्ट। Three identities. Three identity. What is the first one? Sin square theta plus, देखो फटाफट, ये हो गया क्या सबका? मैंने पहले लेक्चर में कन्वर्जन सिखाया था ना, डिग्री टू रेडियन। हाँ। sin square theta plus cos square theta 1 plus tan square theta sec square theta, एंड थर्ड या तो ऐसे भी बोलते हैं sec square theta minus tan square theta is equal to 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, और cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. टेबल बनाएगा। ओ तो आफ्टर दिस कर एक बार करो कंप्लीट। चलो
हो गया टेबल कंप्लीट। साइन 0 कितनी रहेगी? 0। साइन पाई बाय 6 1/2 इधर 1/2 here √3/2 1 √3/2 1/2 1/2 0 करेक्ट। करो कंप्लीट। tan 0 0 tan 30 45 1 √3 not defined कोसेक का क्या आएगा? इसका उल्टा रेसिप्रोकल Not defined. 1/0 not defined। इसका उल्टा 2 √2 ये 2/√3 और ये 1 आगे सेक। अरे साइंस है ना, उल्टा कॉस। कोसेक का वैल्यू गलती से भी जिंदगी में 0 नहीं बोलना। सेक 1 इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल कितना? 2/√3 इधर √2 या 2 या नॉट डिफाइंड। कॉट का वैल्यू नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल ऑफ दिस नॉट डिफाइंड। इसका √3 इसका 1 इसका 1/√3 0। हो गया। नाउ इफ यू लुक केयरफुली साइन का वेरिएशन टेबल में ध्यान दो। ऐसे देखा जाए तो 0 to 1 है इनफैक्ट। या साइन का वेरिएशन 0 to 1 एंड विल सी आफ्टरवर्ड्स की साइन नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ 1 to 0 होता है, यहाँ इट गोज फ्रॉम 0 to -1 और यहाँ -1 to 0 जाता है। सो साइन का वैल्यू 0 से होके ज्यादा से ज्यादा 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, मतलब साइन वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ओके, तो फर्स्ट लेवल कॉस का भी वही हाल है, कॉस भी -1 to 1। सो -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। सेकंड -1 लेस देन इक्वल टू cos theta less than equal to 1। sin theta value has to be between -1 to 1। cos theta value has to be between -1 to 1। लिख रही जल्दी स्पर्श। -1 to 1 cos theta value has to be between -1 to 1। थर्ड, okay, now we will try to draw this। वो लास्ट में करो तुम। So I will draw a real number line over here. This is 0, this is 1, this is -1, this side goes to positive infinity, this side goes to negative infinity। तो साइन और कॉस का जो वैल्यू है ना, साइन और कॉस, ये यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा lies between -1 to 1। -1 to 1 ये लास्ट में ड्रॉ करो फिगर। -1 to 1। नाउ ध्यान दो, अगर साइन का वैल्यू 1/2 है, 1/2, तो कोसेक का वैल्यू तो 2 आएगा। मतलब साइन थीटा अगर इसके बीच में रहेगा तो कोसेक थीटा इसके बीच में रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल 1 के आगे आएगा या तो -1 के पीछे आएगा। इसका मतलब कोसेक का जो वैल्यू है इसके आगे ही रहेगा। कोसेक थीटा सेक थीटा दे आर ग्रेटर देन 1 और दे कैन बी लेस देन -1। सो कोसेक थीटा, तो इसीलिए आते थे, मैंने बोला गलती से जिंदगी में कोसेक थीटा का वैल्यू 0 मत बोलो, वो इस रेंज में आते ही नहीं। कोसेक 1 से आगे ध्यान में रखना है पूरा फिगर। तो व्हाट यू कैन राइट इज -1, ओके, सॉरी -infinity लेस देन कोसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1। मतलब देखो कोसेक थीटा का वैल्यू -infinity से -1 हो सकता है,
ओके, एंड इसके साथ 1 लेस देन इक्वल टू कोसेक थीटा लेस देन इंफिनिटी। इंफिनिटी को कभी इक्वल नहीं लिखते, इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड नंबर, तो इसमें लेस देन, तो 1 से 1 भी हो सकता है कोसेक थीटा, -1 भी हो सकता है, बट उसके पीछे उसके आगे, तो ये रेंज कोसेक थीटा, और सेक थीटा की भी वैसे देखो, माइनस इंफिनिटी लेस देन सेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 एंड so cosec theta and sec theta finished, and tan जो है, देखो tan जो है वो साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस। अभी इस दोनों में कुछ भी बड़ा छोटा हो सकता है, तो इसीलिए tan का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मतलब साइन 0 होगा तब cos 1 होगा, तो tan 0 होगा, और साइन जब 1 होता है तब cos 0 होता है, तो इनफाइनाइट होगा, बहुत बड़ा, लाइक दैट। सो tan कैन टेक एनी वैल्यू, तो माइनस इंफिनिटी tan थीटा, यस, tan थीटा cot थीटा कैन टेक वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। So minus infinity less than tan theta cot theta, दोनों को साथ में लिखते हैं, less than plus infinity, मतलब कुछ भी वैल्यू सकते हैं। So theoretically मैं tan theta is equal to 1000 बोलूँगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, tan theta is 0.002 बोलूँगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। So tan theta can take any value, ठीक है, फिगर देखो ये वाला, सैटरडे को टेस्ट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। कितने मार्क्स की? 160, 40 क्वेश्चंस प्लस 4 माइनस 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स। हो गया कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स। Now see, normally till 10th we have learned that angle is a union of non-collinear rays having common starting point और common tail जो बोलते हैं,
ओके। एंड उसमें फिर हम लोग लिखते थे ए ओ बी, और ये अगर 30 डिग्रीज है तो एंगल ए ओ बी ले लो या एंगल बी ओ ए कुछ भी ले लो इज 30 डिग्रीज। सो एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग कॉमन टेल और कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, इसमें अगर तुम लोगों को बोला गया कि अभी मैंने ये निकाला तो ये 30 डिग्रीज है, तो मैंने बोला ऐसे निकाला और ये 120 डिग्रीज है, तो नॉर्मली तुम लोग एंगल जब बोलोगे तो नेवर टेल ये वाला एंगल 240 डिग्रीज है, यू विल ऑलवेज से 120। सो विद दिस डेफिनेशन द प्रॉब्लम इज देयर आर 3 प्रॉब्लम्स। वन, ओके, रादर यू कैन से 2 प्रॉब्लम्स। फर्स्टली एंगल जो है ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक तो पॉजिटिव है, एंगल इज कंपल्सरीली पॉजिटिव। मैंने बोला -30 डिग्रीज का एंगल देखो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर ये एंगल ऐसे है तो ये कितना, तो 180, तो 180 से ज्यादा एंगल हो ही नहीं सकता। सो विद दिस डेफिनेशन द प्रॉब्लम इज दैट एंगल इज लिमिटेड टू ओनली 0 to 180 degrees, and secondly it can always be positive. There cannot be concept of negative angle, and angle हमेशा छोटा वाला ही मेजर करते हैं, इसमें बड़ा वाला लेते ही नहीं। Okay, so that is the problem, and that is why now ये हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं, it is something called as coordinate geometry। तो अभी तक जो ज्योमेट्री तुमने पढ़े that is pure geometry, और it is also called as Euclidean geometry। अभी हम लोग coordinate geometry का थोड़ा सा पार्ट स्टडी करने वाले हैं। Okay, in that we study geometry on coordinate axis। So this is geometry, लिख ले सकते हो तुम लोग, geometry with coordinate axis। So we are going to learn coordinate geometry, that is geometry with coordinate axis। So you can say geometry plus algebra है, इसमें अभी थोड़ा algebra है। Don't draw this figure, ये अभी मत draw करो। Okay, now before going on to this, we will study something called as directed angles। ये लिखो, write the name directed angles। तो अभी तक जो एंगल्स तुम लोगों ने पढ़े थे उससे अलग कंसेप्ट है डायरेक्टेड एंगल्स। डायरेक्टेड एंगल्स, ओके। इन दैट ध्यान दो वेरी केयरफुली, उसमें दो रे लेते ही नहीं है। फर्स्ट दे टेक इनिशियल रे, initial ray। So suppose the initial ray is something OA, so we don't take two rays, instead we take some initial ray, okay, and we say that दूसरा ray है ही नहीं हमारे पास, we say that the ray rotates। So initial ray OA rotates to OB, and to show the sense of direction arrow दिखाते हैं। वो कभी आज तक एंगल में तुम लोगों ने देखा ही नहीं होगा कि इसका मतलब है इनिशियल रे मेरा OA है, वो यहाँ तक रोटेट हो गया। अगर मैं ऐसे उल्टा एरो दिखाऊंगा तो इसका मतलब मेरा इनिशियल रे OB है, वो OA तक रोटेट हो गया। सो एरो शोज द सेंस ऑफ डायरेक्शन और सेंस ऑफ रोटेशन, ओके। तो ये ऐसे रोटेट हो गया, तो इसको जो है इसको बोलते हैं इनिशियल रे, इसको बोलते हैं टर्मिनल रे, टर्मिनल रे। एंड इफ यू सी सपोज इट रोटेट्स बाय 30 डिग्रीज, तो मैं यहाँ पे पता लिखता हूँ कि इनिशियल रे OA rotates to terminal ray OB, terminal ray OB through 30 degrees, 30 degrees, और ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज through 30 degrees in anti clockwise sense, anti clockwise sense, and anti clockwise sense is considered to be positive angle। It is considered positive,
positive, and therefore what I can write, angle AOB is equal to, I will say, plus 30 degrees. Plus 30 degrees. Angle AOB is plus 30 because the rotation is anti-clockwise. Sorry, anti-clockwise rotation. ठीक है, and now suppose I consider OB as the initial ray. अच्छा जरा नंतर लिया है. Suppose I consider OB as the same figure initial ray, and अगर मैंने इसको rotate किया तो ये clockwise हो गया, clockwise. And if it is a clockwise and 30 degrees है तो minus 30 degrees. Clockwise is negative. तो अगर मैंने angle BOA दिखाया है, it's not AOB. Here angle it is AOB, यहाँ BOA है. It is minus 30 degrees because the ray is rotating clockwise. Clockwise sense is negative. So clearly here angle AOB is not equal to angle BOA. Such angles are called directed angles because they have a direction. Anti-clockwise sense is positive, clockwise sense is negative. That is why the name directed angles, because direction gives positive or negative sense. Clockwise is negative, anti-clockwise is positive. Equal. अभी इनिशियल रे OB हो गया. So now the angles have direction. That is why the name directed angles. Yes, हो गया सबका लिख के. साक्षी से झालं का? So what is meant by directed angles? They can be positive or negative. Okay, depending upon sense of rotation. Anti-clockwise sense क्या है? Anti-clockwise sense positive. Clockwise sense negative. Okay. Now next is standard angles.
standard angles or angles in standard position. Standard angles or angles in standard position. Right there. Standard angles or angles in standard position. Standard position. Okay. Now look here very carefully. For showing the standard angles, we have to drop the coordinate axis and origin. So x axis and y axis we have shown. O is the origin. Okay. Now, if OX is initial ray, then angle is called standard angle. If the initial ray is OX, then the angle is called standard angle. So ये मेरा, I have to take the coordinate axis and OX should be the initial ray. ये अभी rotate हो गया है. So I show it XOP. ये स्टैंडर्ड है और ये पॉजिटिव भी है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. सो एंगल XOP is positive and standard angle. Why it is a standard angle? Because initial ray is OX. XOP. Initial ray is OX. मतलब इनिशियल रे यहाँ पे आता है XO. XO मतलब ये इनिशियल रे है, वे यहाँ से निकलता है. ओके. नाउ ये पॉजिटिव है. फिर मैंने कुछ तो यहाँ पे Q लिया and I show angle like this. तो इनिशियल रे अगेन OX. बट ये जो है ये नेगेटिव because it's a clockwise rotation. So on coordinate axis, if the initial ray is OX, so angle XOQ is negative and standard angle. Standard angle. Okay, but if I show, that very carefully, if I show POQ, it is negative, but it is not a standard angle because the initial ray is O. For standard angle, initial ray must be OX. That is, so for angle POQ is negative, but not a standard angle. Not a standard angle because initial ray is OP. तो मतलब पॉजिटिव निगेटिव का डेफिनेशन सब जगह एप्लीकेबल है, बट फॉर स्टैंडर्ड एंगल इनिशियल रे शुड बी OX. इवन इफ आई टेक POX, अगर मैंने लिया POX, तो POX इज नेगेटिव, ऐसे लिखा था. POX इज नेगेटिव बट इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल बिकॉज़ इनिशियल रे इज OP. मतलब XOP है स्टैंडर्ड है, बट उल्टा POX है वो स्टैंडर्ड है. Standard angle means the initial इनिशियल रे शुड बी OX. x axis. X एक्सिस और OX, O से स्टार्ट होती है. तो म्हणजे 1 x मध्ये 1 पासून चालू झाली आणि 2 पर्यंत गेली तर 3 असेल का स्टँडर्ड? X मध्ये सर x 1 पासून चालू इथून- केलं इथून. हां इथून आणि पुढे गेलं तर नहीं नहीं, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम हियर, इसीलिए ओरिजिन लिया है. ओके. सो एंगल में यहाँ पे लिखता हूँ एंगल POX. अगर मैंने लिया POX, ये लिखा है POX, ये कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, बट इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड. लिखो बराबर.
आज तुमचा तनिष किती वाजता सुटला आज एक 5 वगैरेला सुटला. ते गेले 2 दिवस सांगतात की टेस्ट घेणार जॉमेट्री प्रोग्रेशनवर घेतच नाही. येतच नाही. म्हणून आणि काय होतं, घरी रिवाइज पण करत बसावं लागतं, कधी थोडा तरी वेळ द्यावं, फालतू रिवाइज करायला लागतं आणि वेळ आज भी लागतो. मेरे को 45 मिनट 40 मिनट का करना पड़ा जी. और कल भी टेस्ट नहीं हुआ. और ऐसे मतलब मैथ्स है तो मतलब ऐसे करके जाते हैं कि मतलब लर्न कर अलग अलग सीरीज वगैरह लर्न करनी पड़ती. कुछ भी करने को पिछले 3 दिन से कर रही है ऐसा. पर लोग चुप कैसे बैठते हैं ऐसे चीजों में? बोल भी किसको सकते हैं, बोल भी झांसा है ना. जहाँ सर क्या भी बोलते हैं. सर? अगर किसी को कोई कंप्लेंट है नहीं. तो उनको पता है किसके पास आना है. पर अगर मेरे सब्जेक्ट में कंप्लेंट है तो कोई किधर जा भी नहीं सकता है. ऐसा बोलते हैं. बोलते हैं कि हाँ. पोस्ट मत करना. करना ही पड़ेगा ना, रोज जाता है पोस्टिंग के. तेरा आवाज जाएगा, मैं बोलूंगा एक और. ठीक है, हो गया क्या सबका? चलो लास्ट figure completed. So this is the concept of directed angles. हे 3 दिवस झाले टेस्ट सांगून नाही घेतली. पेपर मैथ्स की. हाँ. अभी तक हमारी 4 मैथ्स के टेस्ट क्लियर हो गई. तो जीपी लगता है फिजिक्स में एक 2-3 दिवस रोज जातोय का? हो. जीपी करून म्हणजे रोज काय एकदा एवढं revise. नाही. हा, फक्त रिवाइज हा, करेन, थोडे सॉल्ड physics एक्झाम्पल्स वगैरे, पण त्यात पण वेळ जातोच ना. त्यापेक्षा फिजिक्स किंवा काहीतरी करेन, फिजिक्स बायो काहीतरी करत. तुम्हाला लागतच नाही तर तुम्ही रिवाइजच कशाला करत बसता? जे होईल ते होईल ना. हा. GP लागतच नाहीये तुम्हाला. आणि कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिखाते हैं. नीटला कुठे यायचं? हमें एचपी सिखाया है, एजीपी सिखाया है, फिर अलग अलग. चल यार, अपने को पढ़ाई करने हैं. उनको टाइम पास करना है. हो गया. हाँ सर. चलो नाउ विथ दिस देखो, एंगल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. also it can have any value. It can have any value. Okay, तो ध्यान दो वेरी केयरफुली. कैसे? x o y. अब देखो, अगर मैंने look here, अगर मैंने a से किया एंगल x o y, तो कितने डिग्री से मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया? 90. ये दिखाया है, ठीक है. अभी ऐसे अगर मैंने किया, यहाँ पे लिखा है, और इसको बोला y डैश, इसको बोला x डैश, तो एंगल x o y डैश दिखा है, वो कितना होगा? -90. -90 डिग्री. आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स? अभी मैंने यहाँ से ऐसे घुमाया, ये कितना हो गया? 180 degree. प्लस 180. ऐसे घुमा के दिखा, ये कितना हो गया? -180 डिग्री. अभी कुछ भी हो सकता है. आगे से बोले फटाफट निकालो एंगल्स. ये +90 डिग्री है, ये -90 डिग्री है. डोंट शो हियर, यहाँ पे दिखाओ. धड़ाधड़ थोड़ा दिखा देगा प्रैक्टिस के लिए, एंड देन विल मूव अहेड. ये लिखा था ऊपर का, एंगल्स कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव. हाँ. ये अभी तक पटपट हाताने काढा तर खेळणे ना खेळत नाही. फटाफट झालं. स्कूलची सवय सोडून दे. माझ्या डोक्याच्या बाहेर आहे. मी शिकवतो तर जीपी शिकवतो, इथे काहीच नाही, काय गरज नाही. जेवढं पाहिजे तेवढं क्रिस्प शिकवायचं. काय इझी ना. तुम्हाला ठीक आहे, यू रीड मॅथ्स बट यू लर्न इट इन युअर क्लास. मुझे क्या जरूरत? इन मैथ्स सब्जेक्ट. हाँ, मुझे जरूरत ही नहीं है. जितना लगेगा उतना ही पढ़ना. मुझे टाइम पास करने का शौक थोड़ी है.
ठीक है, हो गया। अभी देख, मैंने यहाँ से ऐसे घुमाया, ये कितना हो गया +270। अभी कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ से ऐसे घुमा के मैं और 30 डिग्रीज आया ऐसे, ये 30 डिग्रीज ऐसे, ये 390 तो ये 360 हो गया। और 360 के आगे 390, वो भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव देखो, तो 270 भी हो सकता है, 390 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अगर यही एंगल, ध्यान दो, यही 390 वाला एंगल मैंने यहाँ से ऐसे घुमा के दिखाया, यहाँ से यहाँ, कितना होगा? ये 30 है, तो बाकी बचा हुआ 330 को माइनस, और वो भी क्लॉकवाइज है, तो ये कितना होगा? -330। मतलब 360 के ऊपर भी हो सकता है एंगल। इज दैट क्लियर? हाँ, कितनी पर नाउ एंगल कैन बी, यू कैन से 1 लाख डिग्री भी हो सकता है। घुमाओ, घुमाते जाओ, कुछ भी, समझा ना? हाँ, एवढा पण मोठा नको का? सी, टेक 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, एंड हियर ऐसे में आगे 30 है, तो कितना होगा? और कौन से सेंस में गया? 720 प्लस 750। हाँ, कौन से सेंस में गया मैं? एंटी क्लॉकवाइज। एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 840 हाँ, इसके मतलब ये पहला तो 720, 2 रोटेशन मतलब 720, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 360, उसके आगे 90, और उसके आगे मैं गया 30। निकालो कितना आता है, लिखो एंगल वहाँ पे। 840 आ रहा है ना? कुछ भी हो सकता है, -840 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एंगल कैन बी एनीथिंग विद दिस डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स, एंड these are, we are showing angles in standard position because OX is the initial. सर अगर बोला कोई ऐसे सपोज एंगल दिया रैंडम, ये निकालते हैं। हाँ, और कौन से क्वाड्रेंट में ऐसे, मतलब कि कौन से इसमें लाई करता है? तो देखते, वो भी देखते, तू निकल सही फटाफट। जस्ट एग्जांपल्स दिखाओ, खटाखट। उधर 2 एंगल्स देखा है, +270 दिखाया है, पहले +270 दिखाया है, फिर +390 दिखाया है, फिर -330, 3 एंगल्स दिखाया है वहाँ पे। आधीचं झालं तिथं तिकडचं? Good. हो गया? Everybody completed? Yes sir. Okay, now next quadrant of an angle. Quadrant of an angle only applicable to standard angles. Only applicable to standard angles. This is only applicable to standard angles. Quadrant of an angle. तो यहाँ पे मैं हम लोग 3-4 एंगल्स दिखाएंगे। 100p पहले जैसा, 100p ये पॉजिटिव है। फिर कुछ तो XOR ये निगेटिव है। ये XOS पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ओके, नाउ व्हाट इज क्वाड्रेंट ऑफ एन एंगल? टर्मिनल है, सी OX इज द इनिशियल, हमेशा OX इज द इनिशियल।
for standard angle. Okay, so what is meant by quadrant of an angle? The quadrant in which the terminal ray lies is the quadrant of that angle. The quadrant in which the terminal ray lies for standard angle, वो standard angle होना चाहिए. ओके, तो XOP देखो पॉजिटिव है और उसका टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट है? XOP का फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो XOP पॉजिटिव एंगल एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंगल XOP is positive and in first quadrant. First quadrant. Okay. Angle XOR is negative and कौन से quadrant में है? Third quadrant. Angle XOS is positive सेकंड. and in second quadrant. So terminal ray जिस quadrant में है वो उसका quadrant होगा. ठीक है. So this is the concept of positive angle, negative angle. तो पूरा limitation हट गया. Angle can be of any magnitude and it can be positive or negative. Okay. तो बस उसका rotations दिखाना है. कितना हो गया? You can have any angle now. Okay. Now trigonometric ratios. Trigonometric ratios for standard angles. Trigonometric ratios for standard angles. ये हो गया सबका trigonometric ratios for standard angles. So देखो, the problem was तुमने जो trigonometric ratios define किए हैं, okay, now you tell me, look here and you tell me कि ये A B C है triangle suppose, ठीक है. तो तुम लोग लिखते थे यार sin 0 is equal to 0. तो कैसे मतलब? sin is opposite side upon hypotenuse. तो उस ट्रायंगल का सेट तो 0 हो ही नहीं सकता. वो रोटेट ही नहीं किया. हाँ सर, इधर का उधर ही है. अरे असेल तर how it is possible ना by definition. दोनों टर्मिनल और इनिशियल एक ही. अरे मैं तू ट्रायंगल बोल रहा है ना, रेशियोज में लाइन एंगल अभी A रहा तो AC और AB अगर दो है वो तो तू लॉजिकली बोल रहा है ना. हाँ. हाँ, अरे हो सकता है, बट ट्रायंगल में एंगल 0 हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सकता. सो ये तो ऐसे लॉजिकली लिखे कि होना चाहिए बस. हाँ, होना चाहिए. समझा? Isn't it or not? फिर मैंने बोला sin 90 लिखो. sin 90 क्या है?
अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड हुई है, हाइपोटेन्यूज हुई है, इसलिए बोल, बट जीरो तो एंगल नहीं कर सकते ना इसमें, समझा ना। एट द सेम टाइम अभी हमने सीखा है 180 डिग्रीज -90 डिग्रीज, ये तो कर ही नहीं सकते ट्रायंगल्स। So now we have got angles positive, negative, any value, zero का इससे निकाल नहीं सकते। So now we have to change the definition of trigonometric ratios. सर एक क्वेश्चन पूछो। हाँ, ट्रायंगल का सम 180 होगा और इसमें से अगर मैंने एंगल -180 +180 +180 लिया तो ट्रायंगल होगा। क्या अरे अगर मतलब मैंने एक एंगल -180 लिया अरे और दो +180 लिए तो वो ट्रायंगल बनेगा। अरे ट्रायंगल में एंगल क्या हो सकता है? मैक्सिमम एंगल 180। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मैक्सिमम 180 हो ही नहीं सकता, उससे थोड़ा कम ही होना चाहिए। 180 और 0 हो ही नहीं सकता ना ट्रायंगल। हाँ। अरे वो ठीक एक है। लाइन होगी बस। वो ट्रायंगल बनेगा नहीं ना यार। कैसे होगा? छोड़ दो ना चीज़। तो लॉजिक ही हुआ ना। तो now we have to newly define the trigonometric ratios. Newly define the trigonometric ratios. Okay? So trigonometric ratios for standard angles. तो ध्यान दो वेरी केयरफुली कि ये मेरे पास एंगल है XOP। तो मुझे पता नहीं ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दो। मतलब तुम लोग बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव है, ऐसे थोड़ी है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे जाके ऐसे आया है, मतलब ये 360 और 40 आ गई, मतलब ये 400 भी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? सो कुछ भी हो एंगल, वो 10 रोटेशन मार के भी आया हो तो भी वही हमको रेशियो डिफाइन करना है। एंड फॉर दैट ये सपोज एंगल XOA लेते हैं तो उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, एंड उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है r। सो कंसीडर, ऐसे वो कितना भी रोटेशन हो सकते हैं, फिलहाल इतना ही लेते। सो एंगल XOA इज पॉजिटिव, तो उसके लिए हमको रेशियोज डिफाइन करना ऑन अ टर्मिनल, एंड इट इज टू बी स्टैंडर्ड एंगल। XO इज पॉजिटिव स्टैंडर्ड एंगल, फिलहाल पॉजिटिव है एंड स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। ऑन टर्मिनल रे OA is a terminal ray. Take any point P x comma y. Let distance OP is equal to r. So I have to define the trigonometric ratio newly, and इसको हम लोग एंगल XOA को हम लोग थीटा लिखते हैं। XOA is equal to theta. Now the new definitions of trigonometric ratios are sin theta is y by r, cos theta is x by r, tan theta is y by x. These are the new definitions of trigonometric ratios. Okay, so we are now taking the ratios in terms of coordinates. Is that clear? तो सीधा हमने पॉइंट लिया उसके कोऑर्डिनेट्स, तो इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय ये r इज साइन रेशियो, इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r इज द कॉस रेशियो, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट इज द tan रेशियो, एंड दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ट्रायंगल डेफिनेशंस, रादर दे एक्सटेंड दैट डेफिनेशन। एक्सटेंड, इससे अब तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब ट्रायंगल डेफिनेशन से अलग नहीं है, क्योंकि तुम देखो ये जो है, अगर ये पॉइंट xy होगा तो दिस इज नथिंग बट x, और ये क्या है y, तो ट्रायंगल डेफिनेशन से देखो यार, और हाइपोटेन्यूज r है, तो व्हाट इज, ये अगर थीटा है तो व्हाट इज बेसिकली sin थीटा, सामने वाला से y डिवाइडेड बाय, सो दे आर मैचिंग टू द प्रीवियस डेफिनेशन। cos थीटा कितना है, एडजेसेंट साइड x बाय r, वही है, एंड व्हाट इज tan थीटा, opposite side divided by adjacent side, वही definitions, but now they are not with respect to the sides of a triangle, they are with respect to coordinates and distance of the point. Is that clear? But they are similar, rather they are matching to the previous definitions, वो तो change ही नहीं कर सकते, but now that definition is completely extended, तो हम लोग अभी जीरो का भी निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग देखेंगे, लिखो है फटाफट।
तो कोसेक थीटा r अपॉन y, सेक थीटा r by x, फिगर निकालो, cot theta x by y. So now there is complete change in the definitions with respect to coordinate axis, but they are matching to the previous definitions. हे घेतलं तुमचं सगळं? नाही नाही घेतलं. ते आता नुसती ते एवढं एक्सप्लेन ते 4 क्वाड्रंट असतात आणि त्याच्यामध्ये ईची निगेटिव्ह का पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असते तेवढं. म्हणजे रेडियन डिग्री डिग्री रेडियन ते तर आपण घेतलंच. आणि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिले पुढचे करू आपण. 60 पर्यंत. सर तुम्ही बोलला एनी पॉइंट, तर ॲट एनी पॉइंट द रेशिओ विल बी कॉन्स्टंट. हे बघ, सी एक लक्षात घे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी पॉइंट के लिए एवरीबॉडी केयर वेरी केयरफुल. वैसे अगर ध्यान दो, मेरे पास एक ट्रायंगल है 3 4 5 वाला, ठीक है, मैंने बोला था कि 37, एवरीबॉडी लुक हियर वेरी केयरफुल. तो साइन 37 हमने देखा था कि 3/5, 3/5. ओके, नाउ इफ आई एक्सटेंड द ट्रायंगल, और ये मैंने 3 है ना, तो ये 5 का अगर ये लेंथ 10 हो गया ना, तो बाय सिमिलरिटी ये 6 हो जाएगा. तो sin थीटा उस ट्रायंगल के लिए कितना होगा? 6/10, अगेन 3/5. कुछ फर्क नहीं पड़ता. The ratios do not depend on this point. They never depend on sides of a triangle, क्योंकि वो ratios है. Similarity of triangle से जब ये 3 का 6 होगा तब ये 5 का 10 ही होगा. So 3 4 5 is the Pythagoras triple. 6 8 10 is also Pythagoras. तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुम यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, क्योंकि तुम आगे में अगर पॉइंट लोगे तो क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल मिलेगा. मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो तो सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो रेशियोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स. रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओनली डिपेंड ऑन एंगल. करेक्ट कि नहीं? एंगल सेम रहेगा तो रेशियो ऑफ साइड्स भी सेम आएगा. इधर 3:5 आया तो 6:10 आएगा, व्हाटएवर. साक्षी को समझा क्या? उसने क्या क्वेश्चन पूछा था? समझा ना? मतलब ये पॉइंट रे पे किधर भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही रेशियो आएगा. मतलब ये अगर 60 होगा तो रेशियो चेंज थोड़े होंगे. एंड नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये ऐसा डेफिनेशन है तो ये 60 होगा, तो एक बार घुमा के तुम अगर वापस आओगे ऐसे, ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 60 plus 360 420. उसके लिए भी वही रेशियो है. सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रिपीट आफ्टर एवरी 360 डिग्रीज. जो 60 का है वही 60 plus 360 होगा, उसमें 360 ऐड करो, वापस वही रेशियो आएगा. सो एंगल कितना भी हो सकता है. ये दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. पीरियोडिसिटी मतलब क्या? एवरीथिंग व्हिच रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल. तो हर 360 के बाद वही रेशियो तुमको मिलेगा. मतलब 30 पे हाफ है तो 390 पे वापस हाफ ही आएगा. 360 plus 30. इज दैट क्लियर? फिगर हो गया सबका? हो गया सर. हो गया. सो चलो नेक्स्ट, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव. देखो बराबर, नेगेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज.
sign, that is positive, negative of trigonometric ratios. Okay, in first quadrant, x, y are both positive. In second quadrant, x negative, y positive. In third quadrant, x negative, y भी negative. In fourth quadrant, positive. So उससे you can determine. Now see, the ratios you have learned are always positive because the angles were in first quadrant. तुमने जो लिखा है 0, 30, 60, 91, ठीक है ना? Now the ratios can also be negative. Okay, तो ratios negative. So now if I take first quadrant, x, y both positive. इसका मतलब all ratios positive. For angle in first quadrant. यहाँ पे for angle in first quadrant. For angle in first quadrant, x, y both positive. So all ratios are positive. For angle in first quadrant, x, y both positive. So all ratios are positive. All ratios are positive. For angle in second quadrant, sin theta क्या है रे? x by r, cos theta नहीं गलत, y by r, ये क्या है? cos theta x by r and tan theta y by x. यहाँ पे x क्या होता है? निगेटिव, y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और r जो है हमेशा पॉजिटिव होता है. r इज अ डिस्टेंस, सो इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो क्लियरली y पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है. तो sin थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में. देखो y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, r पॉजिटिव. sin थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, cos थीटा sec थीटा निगेटिव आ जाएंगे, और tan थीटा cot थीटा भी निगेटिव आ जाएंगे. इन सेकंड क्वाड्रेंट sin and cosec are positive if the angle is in second quadrant. बांबुडीमध्ये खूपच घाणेरडे कॅल्क्युलेशन. नाही त्याला सरळ करून घ्यायचे, फक्त बाबू सोडवायचं नाही. सोडू नको नाही, काहीच गरज काय गरज नाही. ते आपल्या शीट्स मध्ये सगळे कव्हर होते. सगळे होते. खूप झालं, किती सोडवणार. हो. मग बांबू मधलं मग सरळ करून घ्यायचे, त्याला 98 वगैरे दिलं तर 100 करायचं आणि असं करायचं. हा तर ह्याला जी 9.8 घ्यायला सांगतो नाही करायचेच नाही ना, टाइमपास नाही करायचं. हाँ मोशन एंड मोशन. हाँ हो गया. नाउ एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x क्या होगा? निगेटिव, y निगेटिव और r पॉजिटिव. तो x निगेटिव है, y निगेटिव है, r पॉजिटिव, तो साइन और cos निगेटिव आएंगे.
निगेटिव, tan पॉझिटिव्ह आहे का, क्योंकि tan इज y by x, y निगेटिव्ह x निगेटिव्ह. साक्षी येते लक्षात. हे बघ थर्ड क्वाड्रंट मध्ये y निगेटिव्ह आहे, r पॉझिटिव्ह, म्हणजे साइन रेशो काय ना निगेटिव्ह. साइन निगेटिव्ह आला की त्याचा रेसिप्रोकल कोसेक निगेटिव्ह. कॉस मध्ये x निगेटिव्ह आहे, r पॉझिटिव्ह, म्हणजे कॉस आणि सेक निगेटिव्ह, आणि tan y निगेटिव्ह x पॉझिटिव्ह. सो इन थर्ड क्वाड्रंट आज में बहुत बोर करते हो, अभी तो रोज मैथ्स का लेक्चर करता है, रोज डेरिवेटिव्स, जो जरूरी नहीं है. पूरा डेरिवेटिव सिखा रहे इनको, 30 फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्वेल्थ के बच्चों को उधर. नहीं तो हाँ, और बाहर निकालते हैं अगर 30 फॉर्मूले क्यों लगते हैं. वो कल कह रहे थे कुछ तो कि उन्हें प्रोडक्ट रूल चेन रूल कुछ नहीं आता, ये क्या अच्छा, आज अभी नहीं नहीं शुरू है. नहीं कुछ लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगता. हाँ. ठीक है. एंगल इन फोर्थ क्वाड्रंट, एंगल इन फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये काय सांग रे, x काय आहे, y निगेटिव्ह. त्यामुळे x पॉझिटिव्ह असेल, x पॉझिटिव्ह वाला कोण आहे, हा जे cos आणि sin विल बी पॉझिटिव्ह. x पॉझिटिव्ह वाला आहे, y बघ, y निगेटिव्ह x पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह म्हणजे tan निगेटिव्ह. y काय आहे निगेटिव्ह, x पॉझिटिव्ह, सो tan काय येणार निगेटिव्ह, आणि sin सुद्धा निगेटिव्ह, cos and sec पॉझिटिव्ह. झालं ते झालं का साक्षी. सो इट इज लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कोसेक काय पॉजिटिव. सो एंटी क्लॉकवाइज ऑल SPC, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉट एंटी क्लॉकवाइज. आम्हाला डायरेक्ट हेच शिकवलं, आधी सारखं शिकवलंच नाही. काय ते इथूनच चालू आहे शिकवण. आम्हाला डायरेक्ट हेच शिकवलं, आधीचं काय शिकवलंच नाही. हे सांगेल कोणीच सांगत नाही. Put some time यार, नहीं तो क्या है, मजा ही नहीं. डायरेक्टेड एंगल क्या है, पता नहीं तो क्या होगा, मतलब फिर ऐसे सीखेगा. एक 1.5 घंटा जाएगा ना, लेकिन दिमाग में कुछ तो जाएगा ना, तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा. आता आपल्याला पक्का कळलं की एंगल कैन बी ऑफ एनी वैल्यू. कैसे आता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फिर उसके हिसाब से रेशियोज कैसे आते हैं. तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, एक ही इसमें तो मैंने बता दिया सर. तेरा हो गया रहेगा अभी, नेक्स्ट टाइम से मॉर्निंग में. हाँ? अभी मैं भेज देता हूँ, थोड़ा देर ले तो 10-15-20 मिनट. यही कंटिन्यू कर रहे हैं. हाँ ये बाकी कुछ नहीं. तुझे आएगा प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लो. हाँ. सैटरडे 15-20 मिनिटं. आता 4 पर्यंत लक्षात ठेवायचं, त्याचं होईल काय प्रॉब्लेम.
नाही तर मग सिलेबस होत नाही ना, पुढे जात नाही. 4.5 hours does not make. आगे भी जाना चाहिए ना. हम लोग गए दिसंबर में और 5 ही टॉपिक है, 6 टॉपिक ऐसे ना, कम से कम 8-10 तो थोड़ा वो वाला क्लास है. इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, नाम नहीं ले रहा हूँ. चलो नेक्स्ट, क्वाड्रेंटल एंगल्स. और बहुत जल्दी भी नहीं है, टाइम भी देना चाहिए. वो क्लास ऐसा बहुत शांत लगता है. हाँ? वो क्लास एकदम शांत लगता है, कोई कुछ नहीं बोलता. नहीं बोलता है, सिर्फ सुनते रहते हैं. सिर्फ सुनते रहते हैं. आधे तो सोए हुए रहते हैं पीछे. इसीलिए सो जाते हैं. क्वाड्रेंटल एंगल्स. बस चलो कटिंग करायला लागतं नंतर याच्यासाठी. परत सुरू केलं की तेवढंच पाठवता येतं ना त्यांना. आता ते सॉफ्टवेअरमध्ये कट करत बसतं. स्टँडर्ड सी क्वाड्रेंटल एंगल्स. स्टँडर्ड एंगल with terminal ray on edge of quadrant. Standard angle with terminal ray on edge of quadrant. Is called as quadrantal angle. Standard angle in which with terminal ray on edge of quadrant. And now if you can learn कि how it is easy to define कि जीरो हमको मिल ही नहीं रहा था. अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरा इनिशियल रे OP है, इनिशियल रे OX है, इनिशियल रे OX है. Okay, and I say it does not rotate. वो रोटेट ही नहीं हुआ. ओके, सो टर्मिनल रे जो है OP इज OX, मतलब वो रोटेट ही नहीं हुआ, तो तुम्हारा टर्मिनल रे इज इक्वल टू इनिशियल. तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. तो ट्रायंगल में तुम 0 दिखा ही नहीं सकते. यहाँ पे तुम लोग ऐसा ही नहीं कर रहे हो. You are just showing the rotation, तो रोटेट हुआ ही नहीं, तो 0 डिग्री. समझा? तो इस P को कुछ तो ले लो x, y. बट इफ यू सी ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. It is to be taken as x, 0. So which is not possible in triangle. यहाँ पे कोऑर्डिनेट से डिपेंड करेगा. और r क्या है? It is the distance of the point समझा? सो अभी x और r इक्वल है. क्या क्या है देखो, x and r इक्वल है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0. x इज इक्वल टू r. देखो, समझा? सो ट्रायंगल ये तुम कर ही नहीं सकते. अभी ये डेफिनेशन में सब हो गया. ये x एंड r इक्वल, तो तुम सोच सकते हो sin थीटा का डेफिनेशन क्या था? y बाय r. y कितना है? 0 बाय r. क्या है आंसर? 0. ट्रैकर का कोई समझ नहीं. यू कैन डिफाइन नाउ क्वाड्रेंट. इसको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं. 0 डिग्रीज इज द क्वाड्रेंटल एंगल, क्योंकि उसका जो एज है वो क्वाड्रेंट पे, क्वाड्रेंट के एज पे उसका टर्मिनल है. व्हाट आर द क्वाड्रेंट एजेस? OX, OY, OX dash, OY dash. ये क्वाड्रेंट के एज. But if it lies on the quadrant edge, then how do you know what to take, positive, negative? नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है. देखते हैं ना अभी. डोंट वरी, यू डोंट वरी. तुम्हारा प्रॉब्लम नेक्स्ट कवर होगा. अभी फिलहाल तो 0 डिग्रीज है. इवन नॉट 0 डिग्रीज है, तू पूरा एक घूम के आया 360 डिग्रीज, तो भी उसका वही आएगा. सो साइन 0, मैं 0 बोलता हूं यहाँ पे. इट्स 0 व्हिच इज आल्सो इक्वल टू साइन ऑफ व्हाट? 360 डिग्रीज. क्योंकि 360 डिग्रीज और 0 का टर्मिनल रे वही है. तो एक घूम के आया 360 डिग्रीज प्लस, तो भी वही है. सो साइन 0 भी 0 है, साइन 360 भी 0 है. तो उल्टा घूम के आया ना, तो भी वो 0 है.
माइनस 360 डिग्रीज। अंडरस्टूड कि नहीं? वो भी टर्मिनल, वो भी क्वाड्रेंटल एंगल, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 360 डिग्रीज। समझा ना? तो साइन 0 0, साइन 360 0, साइन माइनस 360 0, क्योंकि सबका टर्मिनल रे एक ही है और x y 0 है और x इज इक्वल टू r है, तो आराम से तुम साइन 0 भी निकाल सकते हो न्यू डेफिनेशन से। और cos 0 क्या? cos 0 का डेफिनेशन क्या है? x बाय r, और x इज इक्वल टू r है, सो r बाय r, cos 0 कितना है? 1। Your definition is क्या है? Sin is y by r, cos is x by r, and tan is y by x। बस कोऑर्डिनेट ले लो, खत्म करो बाकी। और tan थीटा क्या है? y by x। तो y 0 है, x तो x है, so 0, tan 0 is 0। वही tan cos 360 होगा, cos minus 360 भी वही आएगा, टर्मिनल रे वही होना चाहिए, बस यू गेट द सेम रेशियो। हो गया? ना देखो अभी ये another quadrant angle XOY। Now I am going like this, ये होगा plus 90 degrees। तो ये तुम्हारा इनिशियल रे, फिगर निकालो पढ़ो, ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे, ये टर्मिनल रे, OI इज द टर्मिनल रे। एंड आदित्य देखो, अभी तू इधर से गया तो ये होगा माइनस 270 डिग्री, 90 90 90 क्लॉकवाइज माइनस 2, दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का टर्मिनल रे OI है। तो इधर से इधर OX इज द इनिशियल, ऐसे जा प्लस 90, OI इज द टर्मिनल रे, ऐसे जा माइनस 270, OI इज द टर्मिनल, दोनों का सेम है। सो आई कैन राइट साइन ऑफ 90। अभी यहाँ पे तुझे लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ पॉइंट टर्मिनल रे के ऊपर। अभी y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0, ये y, और जो तुम्हारा ये है r, जो है r विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, r इज इक्वल टू y। तो 90 पे होगा, मतलब इस यहाँ पे होगा, तो साइन x का वैल्यू कितना होगा? 0, और y का वैल्यू क्या आएगा? r। तो 90 ले लो, नहीं तो माइनस 270 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी साइन 90 कितना आएगा बोलो? साइन 90 y बाय r, तो y इज इक्वल टू r है, तो r बाय r कितना होगा? 1, एंड दैट विल आल्सो बी इक्वल टू साइन ऑफ कितना? माइनस 270। साइन ऑफ माइनस 270 भी उतना ही आएगा। फिर cos 90 निकालो और tan 90 निकालो। क्लियर हो गया? आदित्य आज होता ना प्रकाशी तुझा प्रश्न उलट सुलट झालं तर काय नाही, काय वेगळं होतं? नाही आपण तर बोलतो ना कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये काय पॉझिटिव्ह असतं काय नेगेटिव्ह असतं, तर व्हेन इट लाइज ऑन द एज व्हिच क्वाड्रंट डू यू कन्सिडर? नहीं, उसके लिए वो क्वाड्रेंटल एंगल इज क्वाड्रेंटल। हाँ, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में? इट इज नाइदर इन फर्स्ट और नॉर इन सेकंड, वो क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के एज का एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। साक्षी इकडचे झाले कॅल्क्युलेशन केले की नाही? x बाय r, व्हाट इज x? x कितना है देख बोलो। x is 0,
0 0 बाय r, सो cos 90 कितना आएगा 0, tan 90 y by x, y is y upon 0, मतलब क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तुम ट्रायंगल में tan 90 मेरे को दिखाओ निकाल के नॉट डिफाइंड कैसे होता है, आएगा ही नहीं तुम लोग। ट्रायंगल में ध्यान दो मेरे केयरफुली, ट्रायंगल में tan का प्रॉब्लम आता है। tan का डेफिनेशन क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये अपोजिट है, करेक्ट ना। अबे एडजेसेंट इसको बोलोगे या इसको बोलोगे, मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं आएगा। तो ये 90 तो आराम से, मतलब ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स है 0 90 तो ट्रायंगल डेफिनेशन में आते नहीं, वहां पे लॉजिकली लिया जाता है, ऐसा होगा। यहाँ पे तो सीधा आएगा इस डेफिनेशन। दिस ऑल नाउ सी 180 डिग्रीज हम लोग नहीं कर सकते ट्रायंगल में, यहाँ पे करके देखो x o y 180 डिग्री पे एंगल हम लोग ले सकते हैं 180, ध्यान दो वेरी केयरफुली, ऐसे आएगा प्लस 180, बट इवन ऑन दिस साइड जाओगे तो ये कितना आएगा माइनस 180, सो 180 और माइनस 180 के रेशियो सेम आएगा। So for that we have to take P यहाँ पे लेना पड़ेगा ऐसे, P ऐसे यहाँ पे लेना पड़ेगा। Now tell me, अगर मैंने यहाँ पे लिया तो it is on x axis, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, y कोऑर्डिनेट 0, और जो x कोऑर्डिनेट जो है you have to take it minus x because it is negative, and ये जो है ये तुम्हारा r है, R पण नेगेटिव होणार, r नेगेटिव है, r इज द डिस्टेंस, सो r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस x जो भी है, मतलब तुम x सोच सकते हो ना, क्योंकि ये माइनस के साथ लिया है तो r इज इक्वल टू x, क्योंकि ये -3 रहेगा तो x का वैल्यू कितना रहेगा 3, तो r 3 होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब तुम -3 बोल रहे हो तो 3 पॉजिटिव रहेगा, तो 3 पॉजिटिव मतलब r का वैल्यू x रहेगा और कोऑर्डिनेट -x, सो कोऑर्डिनेट इज -x और r का वैल्यू x, तो कोऑर्डिनेट -3 होगा तो r कितना होगा 3, लाइक दैट। तो निकालो sin 180 डिग्री, sin 180 डिग्री y by r, y by r sin 180, y कितना है 0 0, नॉट डिफाइंड द साइन 0, sin 180 0, sin आणि cos मध्ये नॉट डिफाइंड असं बोलायचंच नाही, नॉट डिफाइंड कम्स ओनली इन tan and cot, cosec मध्ये पण होतं, cosec 0 नॉट डिफाइंड, बिकॉज cosec 0 जो है is 1 upon sin 0, sin 0 is 0, not defined, मतलब cosec, sec, tan, cot में not defined वर्ड बिल्कुल आ सकता है, sin और cos में not defined कभी भी, मतलब ऐसे कभी भी पूछा sin of 1 lakh डिग्री कुछ तो आएगा, sin of -10 करोड़ डिग्री कुछ तो आएगा, it will never be undefined, sin और cos पूरे डिफाइंड रहते हैं -infinity to +infinity, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो -1 to +1 के बीच में, तो वैल्यू विल बी बिटवीन -1 और +1, लेकिन वो डिफाइंड हमेशा रहेगी, अनडिफाइंड किसी भी एंगल पे नहीं रहेगी, बट tan, cot, sec और cosec अनडिफाइंड हो सकता है, ठीक है। cos ऑफ 180 डिग्री कितना है -1, हाँ, ये x कोऑर्डिनेट जो है वो -x है और r का वैल्यू मतलब
x बाय आर एस है, तो x है माइनस एक्स, x का वैल्यू माइनस एक्स है, और ये कितना है आर इज एक्स, तो कितना आ गया माइनस कॉस 180 माइनस 1, ठीक है। और tan 180 जो है y बाय एक्स, तो y कितना है 0, और x का वैल्यू वैसे माइनस एक्स है तो 0, tan 180 0। इज दैट क्लियर? सिमिलरली दैट अभी हम लोग बस एक फाइनल लास्ट फिगर निकालते हैं, ओके। तो वेरिएशन इन क्वाड्रेंट्स, वेरिएशन ऑफ रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स, इतना लास्ट हम लोग निकालते हैं, कैसा होता है वेरिएशन। वेरिएशंस इन ऑफ रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स। पहले साइन का ले लो, साइन, ओके। देखो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। सो साइन रेशियो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, साइन 0 0, साइन 90 1, वो इंक्रीज होता है 0 to 1, ओके। फिर यहाँ साइन 180 डिग्रीज हमने निकाला है, कितना है देखो 0, तो यहाँ पे डिक्रीज होता है 1 to 0, 1 to 0 वापस डिक्रीज होता है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, 1 to 0 कम होते जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 हो गया था, साइन 270 अगर देखा जाए, हमेशा ध्यान में रखना, मैं बाद में रूल्स लिख के देता हूँ, 1 के अपोजिट हमेशा -1 होता है, 1 के अपोजिट रेशियो -1 होता है। तो यहाँ पे वापस डिक्रीज होता है, डिक्रीज कहाँ से 0 से -1, मतलब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 1 गया, 0 to 1, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 to 0 आया, थर्ड क्वाड्रेंट में 0 to -1 गया, 0 to -1 थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस -1 to 0 इंक्रीज। तो 0 to 1 इंक्रीज, 1 to 0 डिक्रीज, 0 to -1 डिक्रीज, और -1 to 0 इंक्रीज। सो इंक्रीज फ्रॉम -1 to 0, ओके। और यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव। एंड नॉट ओनली दैट, यू नीड द ग्राफ्स आल्सो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो पूरा सीखना है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये जो पूरा वेरिएशन है साइन का, थीटा एंड साइन थीटा, ये सब हम लोगों को पढ़ना चाहिए, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड। सब ग्राफ्स विथ सब आते हैं बाद में फिजिक्स में। तो साइन का ग्राफ है, इट इज लाइक दिस, ये ऐसे जाता है, दिस कॉल्ड एज साइन ग्राफ। ठीक है, आज यहाँ खत्म करते हैं साइन के ग्राफ से। फिर हाँ करेक्ट सर, फिर कॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ नेक्स्ट टाइम, फिर कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंगल के रेशियोज, मतलब अच्छे से सीखना है। सबको है, जेईई मेन वालों को भी लगेगा, नीट वालों को भी लगेगा। एक मिनट ध्यान दो यहाँ पे, सी साइन 0 जो है, देखो साइन 0 जो है, साइन 0 इज 0, ध्यान दो, साइन 0 इज 0, साइन यहाँ पे जो है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री जो है +1, ग्राफ +1 पे जाता है। सो साइन 0 0, साइन 90 इज +1, मतलब देखो यहाँ पे 0 to 90 वो 0 to 1 इंक्रीज हो गया,
बट वो वेरिएशन ऐसे रहता है, कर्व में रहता है, कर्व, स्ट्रेट लाइन में वगैरह नहीं. दैट वेरिएशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एक कर्व वेरिएशन है. सो इफ यू प्लॉट द वैल्यूज, मतलब इसके बीच में जब कुछ तो तुम लोगे 45 डिग्री लोगे ना 0 और 90 के बीच में, तो 45 पे ये जो है ना ये +1 है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 1/2. sin 45 1/2. ये इसका बीच में डालोगे, ध्यान दो वेरी केयरफुल, इट्स नॉट लाइक कि 90 का बीच 45 है तो तुमको लगेगा कि 1 का बीच का पॉइंट क्या होगा. नो, द आंसर इज 1/√2. एंड 1/√2 ये जो है ना इट इज अराउंड 0.7. 1/√2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.7. मतलब एंगल का आधा हो गया है, लेकिन इसका आधे से ऊपर है आंसर. आ रहा है ना समझ में? मतलब एंगल आधा हो गया है, इसीलिए ये 0.5 नहीं है sin 45, 0.7 है, उसके 0.2 ऊपर है, आधे से भी ऊपर है. सो दिस वेरिएशन इज नॉट अ लीनियर वेरिएशन, इट्स अ नॉन लीनियर वेरिएशन बोलते हैं इसको, कर्व्ड वेरिएशन. समझा ना? वो 0.5 होता ना, ध्यान दो, ये सब अच्छे से सीखना चाहिए तो ही फिजिक्स अच्छे से आएगा. अगर ये 90 है, इसके ऊपर 1 होता और एग्जैक्टली 45.5 होता ना, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होता. अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ये 0.5 होता, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, रादर ये जो है ऐसे कर्वेचर है. तो ये जो तुम्हारा आंसर है ये 0.5 से ऊपर जा रहा है, 0.7. आणि तेवढ्या स्टीपली कमी पण होणार ना. हाँ, समझ में आया ना? तो ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होता तो 1 का इसका आधा करके 0.5, ऐसे नहीं है, ऐसे जा रहा है. इज दैट क्लियर? सो ये इसका हो गया 90 डिग्रीज, ठीक है ना? ये 45 था, 90 डिग्रीज, बट 90 डिग्रीज यू शुड आल्सो नो π/2 रेडियन, मतलब सब में होना चाहिए. ये सब मतलब तुम फिजिक्स का बुक निकालो, उधर 90 कोई नहीं लिखेगा, उधर π/2 लिखेगा. फिर 180 डिग्रीज है, तो 180 डिग्रीज पाई रेडियन, तो 180 डिग्रीज पाई रेडियन. देखो 180 पे वापस कितना आया 0, कहां से कहां तक 1 से 0, तो 90 पे 1 हो गया था, अभी 180 पे 1 से कितना आ गया 0. समझा ना? लक्षण एक ना 180 to 270 गेला, तो इट गोज फ्रॉम 0 टू किती -1. हे बघा 0 to -1. आता इथे मला थोडंसं डिफिकल्ट होतंय, तुम्ही बघा कसं कसं होतं. ओके 90 मी इथे लिहितो π/2, दिस इज पाई, एंड यू सी यहाँ पे जो है दिस इज हाउ मच -1. ये कितना है 270 डिग्रीज और 3π/2, 270 डिग्रीज और 3π/2. इथून पुढे आला -1 आणि नंतर इन्क्रीज होतं, दिसतं बघा इट्स इन्क्रीजिंग -1 to 0. कितीला ॲट व्हॉट 360 डिग्रीज, इट इज 2π रेडियन. ऑन दिस साइड इट विल बी सेम. यहाँ पे जो होगा ये -90 डिग्रीज होगा. समझा? यहाँ पे कितना होगा, इस साइड में आ रहा है तो -180 डिग्रीज, इस साइड में जा रहे हो तो -270 डिग्रीज. लाइक ये साइड निगेटिव हो जाएगा. This is the variation of sin theta with theta. नेक्स्ट है लिख के रखो cos थीटा with थीटा, मतलब यहां से आगे जाएंगे हम लोग. सगळ्याला वेगळं वेगळं असतं ना. काय हो सगळ्याला वेगवेगळं. सो एवरी वेरिएशन वी शुड नो, बिकॉज बाद में सब बहुत जगह पे आता है. SHM ये वो वहां पे सब ग्राफ्स आते हैं, साइन कोसाइन, ये तो ग्राफ्स लगेंगे ही लगेंगे.
ये आगे के 4 पॉइंट्स लेते हैं, सो वी शुड गो बाय दीज पॉइंट्स नेक्स्ट टाइम. ट्रिगोनोमेट्री के लिए और 2 लेक्चर्स लगेंगे फिर फिर क्वाड्रेटिक. सो आज कल स्टार्ट हो गया ना हमारा, और 2 लेक्चर्स 2 आवर के, मतलब अच्छे से कंप्लीट होगा रिवीजन. आदित्य समजलं? तर क्वाड्रॅटिक मध्ये काय शिकणार? क्वाड्रॅटिक मध्ये क्वाड्रॅटिक काही जास्त नाही, जस्ट पण ते अटेंड करायचं हो बिकॉज इट इज नेसेसरी. बेबी कर्व वगैरे का? बेबी कर्व इनइक्वालिटीज वगैरे नाही ते खूप नाही निघाला असं, पण मग फायदा